भाई बहन का एक रिश्ता होता है, बहुत ही पवित्र होता है। फिर चाहे भाई मामा का लड़का हो या बुआ का लड़का हो, कि लड़की हो या बुआ की लड़की हो, तो कई बार इन रिश्तों को ताक पर रख दिया जाता है और न ही किसी रिश्तों को गौर की जाती है और सारे रिश्तों को शर्मसार कर दिया जाता है। इसी तरह आज की घटना है, एक भाई ने अपनी नहाते हुए बहन की वीडियो बनाई और फिर उसके बाद जो हुआ ऐसा कांड जिसका आप सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों, आखिर क्या हुआ था? इस घटना के सारे सच्चाई जानने के लिए आप हमारी कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। हेलो दोस्तों, एक रुचि नाम की एक लड़की थी जिसकी उम्र 16 साल अपने घर में अपनी माँ के साथ रहा करती थी और उसके पिता की 1-2 साल पहले ही मृत्यु हो गई थी। ब्लड कैंसर की वजह से उसकी माँ को भी कैंसर था और वह बहुत ही परेशान रहा करती थी माँ को लेकर, क्योंकि माँ की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। माँ के इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे और जैसे तैसे गुजारा कर रहे होते हैं। तभी दोस्तों रुचि के पास उसका मामा का लड़का आ जाता है और वह कहता है कि बुआ जी, मैं आपके पास रहूँगा, आपके दुख दर्द में आपके काम आऊँगा। जिसका नाम राजेश था, वह आकर रहने लगता और वो अब उसका छोटा मोटा जो काम होता है उनको कर देता है। दोस्तों, मामा का लड़का राजेश होता है, उसकी नज़रें अपनी बुआ की लड़की की तरफ ख़राब होने लगती हैं। अब वह अपने फ़ोन को बाथरूम में रख देता है और वहाँ पर जब उसकी बुआ की लड़की 3-4 दिन नहाती है तो वो वीडियो बनती रहती है। तो इस वीडियो को सेव करता रहता है फ़ोन के अंदर। जब कुछ समय गुजर जाते हैं तो दोस्तों एक दिन वो अपनी बुआ की लड़की को छत पर बुलाता है। छत पर एक कमरा होता है। छत पर बुलाने के बाद उससे कहता है कि मैं तुम्हारी नहाती हुई वीडियो बना ली है। वो अपनी बहन को वीडियो दिखाता है। उसकी बहन और वीडियो को देखकर परेशान हो जाती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तो तुम्हारी बहन हूँ ना। लेकिन दोस्तों राजेश के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो कहता है कि बाकी ठीक है कि बहन होगी अपनी बहन जगह, लेकिन मैं तुम्हें बहन की नज़र से नहीं देखता, तुम्हें तुम्हारे अंदर अपनी प्रेमिका नज़र आती है। और उसके बाद राजेश कहता है कि मैं उसको वायरल कर दूंगा। बहन कहती है भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, रोने लगती है। भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, 16 साल की उम्र है मेरी, मुझसे कौन शादी करेगा और किस तरह से मैं रहूँगी। उसका भाई जो राजेश होता है वह निर्दय बन जाता है और कहता है कि अब इस वीडियोज़ को मैं वायरल कर दूंगा, अगर तुम मेरी एक बात मान जाओ तो मैं इसको वायरल नहीं करूँगा। उसके बाद जब बहन कहती है क्या बात माननी है, वो कहता है कि तुम्हें मेरे साथ संबंध बनाने होंगे, अगर तुम मेरे साथ संबंध बनाओगी तो मैं तुम्हारी वीडियो को वायरल नहीं करूँगा। दोस्तों उसके बाद जो बहन होती है रुचि, वो मजबूर हो जाती है और फिर राजेश के साथ संबंध बनाने लगती है। अब दोस्तों संबंध बनाने का सिलसिला रोज़ रोज़ का हो जाता है। और रुचि की माँ होती है, वह भी नीचे बीमारी से तड़प रही होती है, करा रही होती है। रुचि को ऊपर रूम में उसका मामा का लड़का बुला लिया करता है और उसके साथ संबंध बनाया करता है। इसी तरह से मामला चल रहा था। रुचि अपनी माँ को नहीं बताती क्योंकि उसकी बीमार माँ थी, उसकी माँ मर न जाए, इस घटना को रुचि झेलती रहती है। अत्याचार अपने ऊपर लगातार सहती रहती है। अब उसके पास पैसे की कमी आ जाती है और शहर में जाकर जॉब करने लगती है। सोचती है कुछ पैसे आएंगे और फिर उन पैसों से माँ को इलाज करवाऊंगी। एक फैक्ट्री में चली जाती है, वहाँ पर जॉब करने लगती है और वहाँ से कुछ पैसे मिलते हैं तो माँ को दे दिया करती है। लेकिन दोस्तों कुछ समय गुजरने के बाद जो राजेश होता है, उसके मामा का लड़का, और उसके आईडी पासवर्ड वगैरह ज़रूरी चीज़ें होती है उसको देख लेता है, उनको अपने पास रख लेता है और उसकी सैलरी आती है तो वो सैलरी को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया करता है। अब तो वो लड़की रुचि होती है, जॉब भी किया करती है, उसको पैसे भी नहीं मिला करते हैं, उनकी कमाई को भी उसका मामा का लड़का खा रहा होता है। उसके साथ रात दिन शोषण भी किया करता है। अब रुचि परेशान हो जाती है और वो रुचि का कम से कम 17-18 लाख रुपए बर्बाद हो जाता है, क्योंकि कई बार उसका मामा का लड़का पैसे भी मांग लिया करता है तो घर में से कुछ चीज़ें निकाल कर वह चुपचाप दिया करती है, क्योंकि जॉब कितनी करती है 2 साल के अंदर वह सारी कमाई बर्बाद हो जाती है। और जब क्या होता है, रुचि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब निर्णय लेती है कि अपनी माँ को यह सारी घटना बताने के लिए, और अपनी माँ के पास जाती है। माँ के चारपाई के पास बैठकर कहती है कि मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। 2-3 साल तक माँ पूछती है बेटे क्या हो रहा है, तभी माँ को सारी घटना बताती है कि जो मामा का लड़का है राजेश, माँ मेरे साथ ज़बरदस्ती करता है और मेरे साथ संबंध बनाता है। और वीडियो बनाई है बाथरूम में नहाते हुए, कहता है कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूँगा। तो वीडियो को देखकर पोस्टर गली गली में मोहल्ले में लगवा दूंगा। बीमार थी उसकी माँ, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, लेकिन माँ हिम्मत नहीं हारती, अपनी बेटी को लेकर थाने पहुंच जाती है और वहां जाकर सारी घटना पुलिस के सामने बयां कर देती है। दोस्तों मामा का लड़का राजेश फरार हो जाता है। पुलिस मामला दर्ज करती है और उसके लड़के को ढूंढने में लग जाती है। उसको बहुत जल्द पुलिस गिरफ्तार करने वाले, जैसे आगे की घटना हमारे सामने आएगी हम आपके सामने ले आएंगे। ऐसी घटना समाज के अंदर हो जाती है। उन्होंने अपने मामा के लड़के को बुलाया था अपने सहारे के लिए, लेकिन मामा का लड़का ही
उनके लिए सबसे बड़ा कलंक बन गया, क्योंकि ज़िंदगी जंजाल बन गया। आज का ज़माना बहुत बुरा है। ना मामा का लड़का ना बुआ का लड़का किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि आज कलयुग है चल रहा है। आज के दौर में सगा भाई अपनी बहन को नहीं छोड़ता तो या तो मामा का लड़का है। सभी भाई ऐसे नहीं होते हैं, बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं कि मामा के लड़के अपनी बहन से भी ज़्यादा मानते हैं, उनके हर कार्य में अपना योगदान देते हैं और बहुत ही से आदरणीय सादरपूर्ण होता है। लेकिन दोस्तों, ज़्यादातर समाज में ऐसे ही लोग होते हैं जो ना अपनी बहन को छोड़ते हैं, अपनी माँ को, फूफी, किसी को भी सिर्फ एक रिश्ते हवस मिटाते हैं। वह इंसान के खाल में छुपे हुए भेड़िए होते हैं। ना इज्जत की खबर होती है, ना ही किसी रिक्वेस्ट करते हैं, समाज के अंदर हो जाती है। यही कहना चाहूँगी कि सब सावधान रहें, सतर्क रहें, किसी के ऊपर विश्वास करने से पहले थोड़ा सा परख ले। कोई भी रिश्ता हो, भाई का हो, अंकल का, किसी का भी रिश्ता हो, उस लड़के को क्या सज़ा होनी चाहिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।